हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बिनहास क्लासेस। दोस्तों, आज की जियोग्राफी की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया, यानी जो इंडिया का नीचे पेनिनसुलर वाला रीजन है। हम उस रीजन के बारे में आज की वीडियो में जो है देखेंगे। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने जो है सॉइल टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको जो वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इस टॉपिक का जो है पीडीएफ चाहिए तो मैं इस टॉपिक का पीडीएफ जो है मैंने अपने जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है मिन्हास क्लासेस के नाम से वहाँ पे अपलोड कर दिया हुआ है। आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने जो अपने ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करवाया हुआ है। आप वहाँ से जो है लिंक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और देन आप जो वहाँ से जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया की, तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये जानना जरूरी है कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई है और इसकी फॉर्मेशन जो है किस टाइम पीरियड में हुई होती है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको हिमालयस वाले केस में बताया था कि हिमालयस हमारे जो है टर्शियरी टाइम पीरियड में बने हैं, वैसे ही जो हमारे पास पेनिनसुलर प्लेटो है, पेनिनसुलर प्लेटो हमारे पास क्रिटेशियस टाइम पीरियड में बना है। देखिए, अगर आपने जियोलॉजिकल स्केल पढ़ा हुआ है या आप जियोलॉजिकल स्केल के बारे में जानते हैं तो आपने जो है वहाँ पे एक टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा होगा जिसका नाम है क्रिटेशियस टाइम पीरियड। तो जो हमारे पास पेनिनसुलर प्लेटो है, पेनिनसुलर प्लेटो हमारे पास जो है क्रिटेशियस टाइम पीरियड में फॉर्म हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं क्रिटेशियस टाइम पीरियड, जो हमारे पास टर्शियरी टाइम पीरियड है, जिस टाइम जो हिमालयस फॉर्म है उससे जो है बहुत पहले आता है, इसीलिए इसको जो है ओल्डेस्ट लैंडमास ऑफ द अर्थ कहा जाता है पेनिनसुलर प्लेटो को। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज हाईली स्टेबल ब्लॉक कंपोज मोस्टली ऑफ आर्केन जिनिस एंड सिस्ट रॉक। यानी जो हमारे पास पेनिनसुलर प्लेटो है, पेनिनसुलर प्लेटो हमारे पास एक बहुत ही स्टेबल लैंड मास है, क्योंकि बेसिकली जो आर्कियन जिनिस और जो शिस्ट रॉक है, यानी बेसिकली जो हमारे पास ग्रेनाइट रॉक्स है, ग्रेनाइट टाइप ऑफ रॉक्स है, उन रॉक से जो है बना हुआ, और ये रॉक जो है बहुत ही स्टेबल होती है। सिंस ए फ्यू 100 मिलियन ईयर्स इट हैज नेवर बीन सबमर्ज्ड बीनीथ द सी एक्सपेक्ट इन ए फ्लू फ्यू प्लेस। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स कवर ए टोटल एरिया ऑफ 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये पॉइंट भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि जो पेनिनसुलर प्लेटो है, पेनिनसुलर प्लेटो जो है टोटल 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो है एरिया कवर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द एवरेज हाइट ऑफ द प्लेटो इज 600 टू 900 मीटर अबव सी लेवल। यानी जो इसकी एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट इसकी जो है 600 टू 900 मीटर है। अब देखिए दोस्तों, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि पेनिनसुलर प्लेटो की लोकेशन क्या है। अब देखिए दोस्तों, एक वर्ड जो है बार बार आ रहा है, जैसे पेनिनसुलर इंडिया हो गया, ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला हो गया। आप जो है इस पेनिनसुला वर्ड से क्या समझते हैं? देखिए, पेनिनसुला वर्ड दोस्तों, वर्ड का मीनिंग ये होता है कि कोई ऐसा लैंड या कोई ऐसा पीस ऑफ लैंड जो कि हमारे पास जो है थ्री साइड से जो है ओशियन से जो है घिरा हुआ है, या जिसको जो है थ्री साइड से जो ओशियन ने सराउंड किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि इंडिया के जो है वेस्ट में भी ओशियन है, और इंडिया के जो नीचे साउथ वाली साइड भी ओशियन है, और इंडिया के जो ईस्ट वाली साइड भी या साउथ ईस्ट साइड वाली साइड भी ओशियन है। इसीलिए जो हम इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, इसी जो हम जो पेनिनसुलर इंडिया भी बोलते हैं। अब देखिए, इस वाले इमेज में आप लोकेशन देख सकते हैं पेनिनसुलर इंडिया की, यानी इंडो गैंगेटिक से नीचे वाला पार्ट। और यहाँ पे जो हमारे पास माउंटेन रेंज है, जैसे विंध्यास और सियाद्रिज माउंटेन रेंज है, इससे जो साउथ वाला पार्ट है, ये सारा पार्ट जो हमारे पास पेनिनसुलर इंडिया में आता है। और देखिए दोस्तों, जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में भी जो हमारे पास पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, इस ये जो एक्सटेंड करता है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन तक। अब नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर फ्लो टू ईस्ट इंडिकेटिंग इट्स जनरल स्लोप। नर्मदा, ताप्ती आर एक्सेप्शन विच फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब देखिए दोस्तों, इसका मीनिंग ये है कि जो पेनिनसुलर प्लेटो है, पेनिनसुलर प्लेटो की अगर मैं बात करूं एवरेज एलिवेशन की, तो एवरेज एलिवेशन इस साइड हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन होगी और इस साइड हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन होगी। तो जो एवरेज एलिवेशन है, एवरेज एलिवेशन इस तरीके से है कि जो वेस्ट वाली साइड है, वेस्ट वाली साइड की हाइट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न साइड। इसीलिए जो हमारे पास जितनी भी सारी रिवर्स होती हैं, सारी रिवर्स हमारे पास पेनिनसुलर इंडिया में जो है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में इस तरीके से जो है फ्लो होती हैं, जितनी हमारे पास सारी रिवर्स है पेनिनसुलर इंडिया की। लेकिन दोस्तों, कुछ हमारे पास एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन हमारे पास टू रिवर्स है, जैसे नर्मदा रिवर हो गई और तापी रिवर होगी। नर्मदा और ताप्ती रिवर जो हमारे पास
कुछ इस तरीके से जो है इस वाले डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है। वेयर अदर जितनी भी रिवर है, गोदावरी रिवर हो गया, कृष्णा रिवर हो गया, कावेरी रिवर हो गया, ये सारी रिवर जो है हमारे पास जो है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। बेसिकली दोस्तों हमने जो टॉपिक है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, इसके बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये टॉपिक दोस्तों सारा फैक्चुअल टॉपिक है और इस टॉपिक को जो हम एंड में डिस्कस करेंगे जब ये, और ये टॉपिक हम जब हमारे इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक होगा और इसको हम जो सबसे एंड में जो है डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारे पास पेनिनसुलर प्लेटू है। ऐसा नहीं है इसमें सिर्फ डेक्कन प्लेटू ही है, इसमें जो है और भी बहुत सारे प्लेटूज हैं, माइनर प्लेटूज इन द पेनिनसुलर प्लेटू। यानी अब हम जो है जितना हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है या पेनिनसुलर रीजन है, इसके जो है सारे माइनर जो हमारे पास प्लेटू है उनको देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों वर्ड आ रहा है प्लेटू। प्लेटू वर्ड से आप क्या समझते हैं? प्लेटू वर्ड का मीनिंग ये होता है कि ऐसा पीस ऑफ लैंड जो कि फ्लैट है ऊपर से, और जो अपने आसपास के जो सराउंडिंग लैंड है, सराउंडिंग लैंड से जो ऊपर उठा हुआ है, उसे हम जो है प्लेटू बोलते हैं। अब देखिए अगर मैं बात करूं पेनिनसुलर इंडिया में, हमारे पास डेक्कन प्लेटू है, मालवा प्लेटू है, बुंदेलखंड प्लेटू है, बाघेलखंड प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू है, और यहाँ पे जो हमारे पास शिलोंग प्लेटू है या मेघालय प्लेटू बोल लीजिए। नीचे हमारे पास कर्नाटका प्लेटू है, यहाँ पे महाराष्ट्र प्लेटू है, तेलंगाना प्लेटू है, और ये जो है दंडकरियाना प्लेटू है। ये सारे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट माइनर प्लेटू है हमारे पास पेनिनसुलर इंडिया में। अब एक एक करके जो है इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जितने भी माइनर प्लेटू है, माइनर प्लेटू के बारे में आपको जो है दो तीन पॉइंट्स जो है याद रखना। सबसे पहले इनकी लोकेशन, कि ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, प्लस लोकेशन के बाद कि इन प्लेटू से जो है कौन सी रिवर निकलती है, या इन प्लेटू के रीजन को जो है कौन सी रिवर ड्रेन करती है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। इट इज द सबसे पहले हम मारवाड़ और मेवाड़ प्लेटू है उसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज द प्लेटू ऑफ ईस्टर्न राजस्थान। मारवाड़ प्लेन इज टू द वेस्टर्न ऑफ अरावली, व्यूअरएज मारवाड़ प्लेटू इज टू ईस्ट। यानी ये जो है हमारे ईस्टर्न राजस्थान में लोकेटेड है, और ये जो हमारे जो मारवाड़ प्लेन्स है ये जो है अरावली के वेस्ट में लोकेटेड है, और व्यूअरएज जो हमारे पास मारवाड़ प्लेटू है ये जो हमारे पास अरावली के ईस्ट में लोकेटेड है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज एलिवेशन इसकी जो है 250 मीटर टू 500 मीटर है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द बानस रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेटेड इन अरावली रेंज एंड फ्लो टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट इनटू चंबल रिवर। यानी जो बानस रिवर है जो कि हमारे पास ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की। देखिए दोस्तों, आप ये सारे पॉइंट जो है साथ में जो है नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि आज जो है बहुत सारी रिवर का मेंशन किया गया है। तो अगर आप उन सारी रिवर को जो नोट डाउन करते हैं तो आप जो है पेनिनसुलर इंडिया की मोस्ट ऑफ द रिवर को जो है आज ही कवर कर लेंगे। तो जो बानस रिवर है, बानस रिवर बेसिकली हमारी जो ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की। तो जो मारवाड़ प्लेटू है या मेवाड़ प्लेटू है, इससे जो है बानस रिवर जो है फ्लो करती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रल हाईलैंड। अब देखिए ऑल्सो कॉल्ड द मध्य भारत पठार और मध्य भारत प्लेटू। इट इज टू द ईस्ट ऑफ द मेवाड़ और मेवाड़ अपलैंड। Most of the plateau comprise the basin of Chambal River which flow into a rift valley। यानी इस प्लेटू से जो है चंबल रिवर हमारी फ्लो करती है। अब देखिए एक बार अगर इस प्लेटू की अगर मैं आपको लोकेशन बताऊं, ये जो आपको दो प्लेटू दिख रहे हैं, इस वाली लोकेशन पे हमारे पास जो है सेंट्रल हाईलैंड जो है लोकेटेड है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बुंदेलखंड अपलैंड की। स्प्रेड ओवर 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यानी ये जो है उत्तर प्रदेश में भी लोकेटेड है हमारे पास बुंदेलखंड प्लेटू, और ये जो है मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ पार्ट जो है लोकेटेड है। एवरेज एलिवेशन इज 300 मीटर टू 600 मीटर अबव सी लेवल। दिस एरिया स्लोप्स डाउन फ्रॉम विध्यान स्क्रैप टुवर्ड द यमुना रिवर। यानी ये एरिया जो है हमारे पास जो विध्यांचल माउंटेन रेंज है वहां से जो है यमुना रिवर तक जो है फैला हुआ है। नेक्स्ट है स्ट्रीम लाइक बेतवा दानसन एंड केन फ्लो थ्रू दिस प्लेटू। यानी ये जो हमारे पास बुंदेलखंड प्लेटू है, बुंदेलखंड प्लेटू से जो है हमारे पास बेतवा रिवर हो गई, केन रिवर होगी और दादसन रिवर हो गई, ये सारी रिवर जो है फ्लो करती है। नेक्स्ट है हमारे पास मालवा प्लेटू। द मालवा प्लेटू रफली फ्रॉम ए ट्राइंगल बेस्ड ऑन द विध्यांचल हिल्स बाउंडेड बाय अरावली रेंज इन द वेस्ट एंड मध्य भारत पठार टू द नॉर्थ एंड बुंदेलखंड टू द ईस्ट। अब देखिए दोस्तों, ये लोकेशन भी इसकी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं आपको फिर से इस वाली इमेज में बताऊं, इस वाली इमेज में जो आप देख सकते हैं कि मालवा प्लेटू जो है कहाँ पे लोकेटेड है। ये जो है हमारे पास मालवा प्लेटू है।
ये जो हमारे पास मालवा प्लेटू है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इन द नॉर्थ इट इज ड्रेन बाय चंबल रिवर एंड मैनी ऑफ इट्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज लाइक काली, सिंध एंड पार्वती। अब देखिए दोस्तों, फिर से रिवर का मेंशन हुआ है कि जो मालवा प्लेटू है, मालवा प्लेटू को जो है चंबल रिवर ड्रेन करती है, प्लस चंबल रिवर की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिनका नाम है काली, सिंध एंड पार्वती, ये सारी जो चंबल की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज भी जो है मालवा प्लेटू को ड्रेन करती है। इट ऑल्सो इंक्लूड द अपर कोर्सेज ऑफ सिंध, केन एंड बेतवा, यानी जो सिंध, केन एंड बेतवा रिवर है ये भी इस प्लेटू से जो होते हुए जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंपोज्ड ऑफ एक्सटेंसिव लावा फ्लो एंड इज कवर्ड विद ब्लैक सॉइल, यानी जो हमारे पास मालवा प्लेटू है, मालवा प्लेटू जो है ब्लैक सॉइल से, मालवा प्लेटू में जो हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास छोटा नागपुर प्लेटू। और देखिए दोस्तों, छोटा नागपुर प्लेटू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटू है क्योंकि इसे जो है मिनरल हाउस ऑफ द इंडिया कहा जाता है। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल जैसे कोल हो गया, आयरन हो गया, माइका हो गया, ये सारे मिनरल जो हमें छोटा नागपुर प्लेटू में जो है मिलते हैं। अब देखिए फर्स्ट लाइन है, छोटा नागपुर प्लेटू रिप्रेजेंट द नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, यानी अगर मैं बात करूं जो हमारे पास इंडियन पेनिनसुला इस तरीके से है, तो जो इंडियन पेनिनसुला का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमारे पास छोटा नागपुर प्लेटू लोकेटेड है। छोटा नागपुर प्लेटू लोकेटेड है मोस्टली इन झारखंड, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड पुरीला डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी जो हमारे पास छोटा नागपुर प्लेटू है ये जो हमारे पास जो झारखंड स्टेट है उसमें लोकेटेड है, और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हो गया और पुरीला डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी टोटल जो हमारी 3 स्टेट में जो है छोटा नागपुर प्लेटू जो है लोकेटेड है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, द सोन रिवर फ्लोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द प्लेटू ज्वाइन द गंगा। अब देखिए फिर से एक और रिवर का मेंशन हुआ है, सोन रिवर। अगर मैं बात करूं गंगा जो है इस तरीके से फ्लो होती है, तो जो सोन रिवर है, सोन रिवर जो है पटना के पास जो है गंगा को ज्वाइन करती है, और सोन रिवर बेसिकली एक जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। और ये जो सोन रिवर दोस्तों बेसिकली बताया गया है, जी सोन रिवर जो है छोटा नागपुर प्लेटू से जो है फ्लो करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, द एवरेज एलिवेशन इज 700 मीटर अबव द सी लेवल, और इसकी एवरेज एलिवेशन जो है 700 मीटर है। अब नेक्स्ट है, द प्लेटू इज कंपोज्ड मेनली ऑफ गोंडवाना रॉक्स। The plateau is drained by numerous rivers and streams in different directions and present a radial drainage pattern. रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अब देखिए ये पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जिन रॉक्स का मेंशन हुआ है, गोंडवाना रॉक्स। अब देखिए गोंडवाना रॉक्स जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी हमारा जो कोल हमें इंडिया मिलता है, ये कोल जो है जहाँ जहाँ पे हमारी गोंडवाना और धरवाड़ टाइप्स ऑफ रॉक्स हमें देखने को मिलती है, वहाँ पे जो इंडिया में हमें जो है कोल देखने को मिलता है। और छोटा नागपुर प्लेटू में भी जो हमें जो है गोंडवाना रॉक्स देखने को मिलती है, इसीलिए दोस्तों में छोटा नागपुर जो प्लेटू है वहाँ पे जो हमें बहुत सारी कोल की माइंस जो है देखने को मिलती हैं। और देखिए दोस्तों सेकंड पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, इट प्रेजेंट ए रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अब देखिए दोस्तों अगर मैं आपको से साथ बात करूं, यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करता कि जो हमारे पास रिवर होती है, रिवर जो जिस तरीके से फ्लो होती है उसे जो हम ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। अब देखिए बेसिकली दोस्तों 2 या 3 टाइप के जो है ड्रेनेज पैटर्न को जो है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेंशन हुआ था रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का। अब देखिए रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का मीनिंग ये है कि जैसे किसी पॉइंट बोल लीजिए या जो माउंटेन है, माउंटेन का टॉप है, माउंटेन के टॉप से जो है कुछ इस तरीके से जो है एक ही जगह से जो है बहुत सारी रिवर जो हमारी फ्लो कर रही है, या इनका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन जो है एक ही पॉइंट है। और जब इस तरीके से जो रिवर्स फ्लो करती है तो इस वाले पैटर्न को हम जो है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। अब देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास जो हमारे पास अमरकंटकम हिल्स है, जो कि हमारे विंध्याचल में लोकेटेड है। वहां से जो हमें जो है जैसे नर्मदा रिवर हो गया, ताप्ती रिवर हो गया, और अगर मैं बात करूं महानदी और सोन नदी, सारी जो यहीं से निकलती है, और ये सारी रिवर जो है रेडियल पैटर्न को जो है बनाती हैं। तो दोस्तों ये था रेडियल पैटर्न के बारे में। अब देखिए इसके बाद फर्दर कुछ और प्लेटूज को देख लेते हैं, जैसे सेंट्रल हाईलैंड हो गया,
और ये दोस्तों हमारे पास छोटा नागपुर प्लेटू और नीचे जो हमें डेक्कन प्लेटू देखने को मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, बार बार मैं आपके साथ जो है इमेज के साथ जो है सारी चीजें इसलिए डिस्कस करता हूँ कि जितनी आप जियोग्राफी में इमेजेस देखेंगे उतने ज्यादा आपको जो है क्लियरिटी मिल पाएगी और उतनी ज्यादा आप जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जो है छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में देख लिया, पूछ लिया एग्जामिनर ने, तो आप जो है यहाँ से देख के आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो है बेसिकली झारखंड वाला रीजन है और यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ है और इस साइड जो है हमारे पास वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाला रीजन है, वहीं पे जो है छोटा नागपुर प्लेटू जो है मेनली लोकेटेड है। अब देखिए फर्दर हम डिस्कस कर रहे थे छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में। अब देखिए इसके बाद फर्दर कुछ और मेंशन हुआ है रिवर्स के बारे में, जैसे रिवर लाइक दामोदर, सुवर्णरेखा, नॉर्थ क्योल एंड साउथ क्योल एंड बराकात हैव डेवलप्ड एक्सटेंसिव ड्रेनेज बेसिन। यानी अगर मैं बात करूं छोटा नागपुर प्लेटू से जो है दामोदर रिवर फ्लो करती है, सुवर्णरेखा रिवर हो गई, नॉर्थ क्योल हो गई, साउथ क्योल एंड बराकार रिवर, ये सारी रिवर का जो है छोटा नागपुर प्लेटू से जो है फ्लो करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है दामोदर रिवर flows through the middle of this region into a rift valley from west to east. Gondwana coal fields which provide the bulk of coal in India are situated here. यानी दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिकली दोस्तों जब रिफ्ट वैली की बात करते हैं और जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया में ऐसी कौन कौन सी रिवर है जो कि रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, तो दोस्तों हमें सिर्फ दो ही रिवर्स का आइडिया होता है, एक नर्मदा रिवर होगी और एक तापी रिवर होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जो दामोदर रिवर है, दामोदर रिवर भी हमारी जो रिफ्ट वैली है उससे फ्लो करती है। और सेकंड पॉइंट हमारे पास लिखा गया है कि जो गोंडवाना फील्ड है, गोंडवाना कोल फील्ड हमें जो है नागपुर छोटा नागपुर प्लेटू में जो है देखने को मिलती है और इस गोंडवाना फील्ड से हमें बल्क ऑफ कोल जो है मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मेघालय प्लेटू। अब देखिए मेघालय प्लेटू में ये बताया गया है द पेंसिल प्लेटू एक्सटेंड फर्दर ईस्ट बियॉन्ड द राजमहल हिल्स। और इस वाले जो एक्सटेंड हुआ है ईस्टर्न एक्सटेंड हुआ है इसको हम जो मेघालय प्लेटू या शिलोंग प्लेटू बोलते हैं। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन इज नोन एज कार्बी एंगलोंग प्लेटू। यानी जो हमारे पास पेनिनसुलर प्लेटू है, अगर मैं यहाँ पे जो है ड्रॉ करूं, जो हमारे पास पेनिनसुलर प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू का जो हमारे पास ईस्ट वाला रीजन है, ईस्ट वाले रीजन को हम जो मेघालय प्लेटू बोलते हैं और इसको हम जो है कार्बी एंगलोंग प्लेटू भी बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है गारो राजमहल गैप सेपरेट दिस प्लेटू फ्रॉम द मेन ब्लॉक, दिस गैप वाज फॉर्म्ड बाय डाउन फॉल्टिंग। यानी जब हमारे पास डाउन फॉल्टिंग होती है तो उस गैप की वजह से जो है मेघालय प्लेटू हमारे पास जो पेनिनसुलर प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू से जो है सेपरेट हो चुका है। अब देखिए दोस्तों ये यहाँ पे जो है गारो राजमहल गैप के बारे में लिखा है, आपने जो है जियोग्राफी में एक और पढ़ा होगा मालदा फॉल्ट या मालदा गैप, तो जो बेसिकली गारो राजमहल गैप है इसी को हम जो है मालदा फॉल्ट या मालदा गैप भी बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों फर्दर मैं एक और पॉइंट आपके साथ जो है डिस्कस कर लेता है, यहाँ पे डिस्कस करता। देखिए दोस्तों आपने जब इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने जब भी रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में देखा होगा, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो हमारे पास गंगा इस तरीके से फ्लो करती है और जो हमारे पास ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा तिब्बत में ऑरिजिनेट होती है और ब्रह्मपुत्रा जो इस तरीके से इंडिया में एंटर करती है और ये भी जो है इसी वाले पॉइंट में जो है इसी वाली पॉइंट से जो है ओशियन में जो एंटर करती है। अब देखिए दोस्तों आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आया है कभी कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है इसी वाले पॉइंट से जो है ड्रेन क्यों करती है या इसी वाले पॉइंट से जो है ओशियन में क्यों एंटर करती है, ये दोस्तों इसलिए एंटर करती है क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है मालदा फॉल्ट है या गारो राजमहल गैप है। इसी कारण दोस्तों जो है गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो इस गैप में गिरती हैं और इस गैप में गिरने के बाद वे जो है जो हमारे पास डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं और देन फिर हमारे पास बे ऑफ बंगाल में जो है एंटर कर जाती हैं। तो दोस्तों इसी मालदा फॉल्ट के कारण जो हमारे पास इस साइड जो हमारे पास पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट रह जाता है और इस साइड जो है दोस्तों हमारे पास मेघालय प्लेटू है। अब देखिए दोस्तों अगर मैं फर्दर बात करूं, ये दोस्तों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर आपसे जो है इस पॉइंट को जो है बहुत बार एग्जाम में पूछता है। द वेस्टर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू आर नोन एज द गारो हिल्स, खासी एंड जयंती हिल एंड द मिकीर हिल्स। यानी जो हमारे पास मेघालय प्लेटू है, मेघालय प्लेटू में हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट हिल्स लोकेटेड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। गारो हिल्स हो गया, खासी हो गया, जयंती हो गया। दोस्तों इन हिल्स को जो है आप ऐसे ही याद रखिए क्योंकि बहुत बार एग्जाम में इनको जो है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जो अरेंज करने के लिए कहा है कि जो हिल्स है हमारे पास मेघालय प्लेटू की, आप जो इनको जो है
अरेंज करिए। बेसिकली दोस्तों जो गारो हिल्स हो गया, खासी हिल्स हो गया, जयंती हो गया, ये जो है ट्राइब्स के नाम है। और ये सारी ट्राइब्स जो हमें मेघालय में जो है देखने को मिलती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बता देता मालदा फॉल्ट के बारे में। जैसे यहाँ से जो है गंगा ऑरिजिनेट होती है, और गंगा जो है इस तरीके से जो है इस गैप में गिरती है, और यहाँ ऊपर से जो हमारे पास ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट होती है, और ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ से जो ऐसे अरुणाचल प्रदेश से जो है टर्न लेती है, और अरुणाचल प्रदेश से टर्न लेने का गंगा जो है इसी तरीके से जो है इस वाले गैप में गिरती है। तो ये वाला गैप दोस्तों बेसिकली मालदा फॉल्ट है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, शिलोंग इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लेटू। शिलोंग जो कि हमारे पास मेघालय की कैपिटल भी है, ये शिलोंग डिस्ट्रिक्ट या शिलोंग का जो एरिया है, ये जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मेघालय प्लेटू का। अब नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं बाघेलखंड प्लेटू के बारे में। नॉर्थ ऑफ मिकाल रेंज इन द बाघेलखंड, यानी जो हमारे पास मैकाल रेंज है, इसके जो नॉर्थ में जो है बाघेलखंड प्लेटू लोकेटेड है। मोस्ट ऑफ लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन ऑन द वेस्ट एंड ग्रेनाइट इन द ईस्ट, यानी जो हमारे पास बाघेलखंड प्लेटू है, इसमें बेसिकली हमें लाइमस्टोन और सैंडस्टोन जो है देखने को मिलता है। इट इज बाउंडेड बाय द सोन रिवर ऑन द नॉर्थ, यानी जो हमारे पास सोन रिवर है जो कि बाघेलखंड प्लेटू के जो है नॉर्थ वाली डायरेक्शन से जो है फ्लो करती है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लेटू एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन द सोन ड्रेनेज सिस्टम इन द नॉर्थ एंड द महानदी रिवर सिस्टम इन द साउथ, यानी जो हमारे पास बाघेलखंड प्लेटू है, बाघेलखंड प्लेटू हमारे पास जो है एक्ट करता है एज ए वाटर डिवाइड। एक तरफ इससे जो है सोन रिवर फ्लो करती है नॉर्थ डायरेक्शन में, और साउथ वाली डायरेक्शन में जो है इसके जो है महानदी रिवर फ्लो करती है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट प्लेटू है डेक्कन प्लेटू। और डेक्कन प्लेटू को बाद में पढ़ने से पहले एक बार आप जो इसकी लोकेशन देख लीजिए कि डेक्कन प्लेटू जो है कहाँ पे लोकेटेड है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, इस साइड हमारा जो वेस्टर्न घाट लोकेटेड है, इस साइड हमारा जो ईस्टर्न घाट लोकेटेड है, और जो यहाँ पे बीच में ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, एक ट्रायंगुलर शेप का एरिया दिख रहा है, ये सारा जो है डेक्कन प्लेटू है। आप यहाँ इस वाली इमेज में देख सकते हैं, ये जो आपको यहाँ नीचे से स्टार्ट है, बेसिकली ये जो ट्रायंगुलर शेप वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये जो हमारे पास डेक्कन प्लेटू है। इस साइड हमारे पास ईस्टर्न घाट है, और इस साइड हमारे पास जो वेस्टर्न घाट है। अब देखिए पढ़ लेते हैं, इट कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी दोस्तों अगर मैं बात करूं पेनिनसुलर इंडिया में जो सबसे बड़ा प्लेटू है, पेनिनसुलर इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटू हमारे पास डेक्कन प्लेटू है। क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटू हमारे पास जो है टोटल 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर कर रहा था, और आप उसमें से देख सकते हैं कि जो हमारे पास अकेले डेक्कन प्लेटू जो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है कवर कर रहा है। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड is bounded by the Satpura and Vindhyachal in the northwest, Mahadev and the Mikal in the north, and the western Ghat in the west and the eastern Ghat in the east। अब देखिए इस वाले पॉइंट को जो है दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो यहाँ पे जो डेक्कन प्लेटू है, इस तरीके से जो है डेक्कन प्लेटू है। अब देखिए आप यहाँ पे जो देख सकते हैं कि इसके जो वेस्ट साइड जो है वेस्टर्न घाट है, ईस्ट वाली साइड जो ईस्टर्न घाट है, और जितनी भी हमारे पास विंध्याचल रेंज हो गया या सतपुड़ा रेंज हो गया, ये सारे जो है इसके नॉर्थ डायरेक्शन में लोकेटेड है। या जो हमारे पास रिवर्स फ्लो होती है, नर्मदा और ताप्ती रिवर, नर्मदा और ताप्ती रिवर भी इसके जो है नॉर्थ डायरेक्शन में जो है लोकेटेड है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ, इट्स एवरेज एलिवेशन इज 600 मीटर, यानी जो इसका एवरेज एलिवेशन है जो 600 मीटर है। इट राइजेस टू 1000 मीटर इन द साउथ बट डिप्स इन द 500 मीटर इन द नॉर्थ। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली अगर मैं बात करूं, अगर हम पेनिनसुलर इंडिया में भी देखेंगे, जो पेनिनसुलर इंडिया का जो है एलिवेशन है, पेनिनसुलर इंडिया का एलिवेशन जैसे जैसे हम साउथ में जाते रहेंगे, पेनिनसुलर इंडिया का एलिवेशन जो ज़्यादा होता रहेगा। वैसे हमारे पास जो डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू के केस में भी ये बात जो है सेम होती है कि जो डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू की जो नॉर्थ में एज कम्पेयर टू इट्स साउथ हाइट कम है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स जेंटल स्लोप इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विच इज इंडिकेटेड बाय द फ्लो ऑफ मेजर रिवर, यानी इसकी जो डेक्कन प्लेटू की जेंटल स्लोप है, जेंटल स्लोप जो है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। और ये जो है हमें जो जितनी भी रिवर फ्लो होती है डेक्कन प्लेटू से जो है, ये सारी रिवर जो इंडिकेट करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको गोदावरी रिवर दिख रही है, यहाँ पे जो है कृष्णा रिवर है, और ये नीचे जो है कावेरी रिवर है। तो ये सारी रिवर जो है दोस्तों वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जो है फ्लो कर रही हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम जो महाराष्ट्र प्लेटू की। महाराष्ट्र प्लेटू इट लाइज इन महाराष्ट्र, इट फॉर्म द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, यानी जो हमारा डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू के जो नॉर्दर्न पार्ट को हम जो महाराष्ट्र प्लेटू बोलते हैं। इट द एंटायर एरिया इज कवर्ड बाय द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। अब ये जो हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस कर लिया था,
लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो ब्लैक सॉइल होती है इसको हम जो रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं, और जो महाराष्ट्र प्लेटू का एंटायर एरिया है, महाराष्ट्र प्लेटू के एंटायर एरिया में हम जो ब्लैक कॉटन सॉइल जो है देखने को मिलती है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास कर्नाटका प्लेटू। द कर्नाटका प्लेटू इज ऑल्सो नोन एज मैसूर प्लेटू, lies to the south of Maharashtra plateau. The area look like a rolling plateau with an average elevation of 600 मीटर टू 900 मीटर। यानी जो हमारे पास कर्नाटका प्लेटू है, कर्नाटका प्लेटू जो है महाराष्ट्र प्लेटू के साउथ में लोकेटेड है, और इसका एवरेज एलिवेशन जो है 600 मीटर टू 900 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज हाईली डिसेक्टेड बाय न्यूमरस रिवर्स राइजिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। यानी इसको जो जितनी भी रिवर जो हमारे पास वेस्टर्न घाट से निकलती है वो सारी रिवर जो है इसको जो कट करती है। द जनरल ट्रेंड ऑफ द हिल्स इज एंटायर पैरेलल टू द वेस्टर्न घाट और अक्रॉस इट। यानी इसमें जो है जितनी सारी हिल्स होती हैं ये हिल्स जो है पैरेलल है हमारे वेस्टर्न घाट से। अब नेक्स्ट पॉइंट है, द हाईएस्ट पीक इज एट मुलानगिरी इन बाबा बुदन हिल्स इन चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट। यानी जो हाईएस्ट हिल्स है या हाईएस्ट पीक है हमारे पास कर्नाटका प्लेटू की है, जो हमारे पास मुलानगिरी और बाबा बुदन हिल्स है, और ये जो हमारे पास चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट है जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है वहाँ पे जो है लोकेटेड है। द प्लेटू इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स कॉल्ड मलंद एंड मैदान। यानी जो हमारे पास कर्नाटका प्लेटू है, कर्नाटका प्लेटू को हम फर्दर जो है टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो मलंद है, सेकंड पार्ट हमारे पास जो मैदान है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। अब देखिए दोस्तों एक बार इस वाली इमेज में देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से प्लेटू के बारे में आज पढ़ा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मालवा प्लेटू हो गया, बुंदेलखंड प्लेटू हो गया, बागेरखंड प्लेटू हो गया, छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, मेघालय प्लेटू हो गया या शिलोंग प्लेटू हो गया। उसके बाद हमने जो है तेलंगाना और कर्नाटका हो गया, और यहाँ पे हम जो है महाराष्ट्र प्लेटू के बारे में पढ़ा। अब देखिए दोस्तों तेलंगाना प्लेटू हो गया। तेलंगाना प्लेटू के बारे में मैंने फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की है, क्योंकि जो हमारे पास तेलंगाना प्लेटू है बेसिकली इसमें यही पॉइंट है कि ये जो है हमारे पास तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जो स्टेट है वहाँ पे लोकेटेड है, और इसमें से जैसे रिवर्स हो गया, गोदावरी रिवर हो गया एंड इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ये सारी रिवर जो है इस एरिया को ड्रेन करती है। वैसे दोस्तों जो हमारे पास यहाँ ऊपर आपको एक प्लेटू दिख रहा है दंतक्रियाना प्लेटू, ये जो है बेसिकली जो हमारे पास छत्तीसगढ़ वाला स्टेट है या छत्तीसगढ़ वाला रीजन है वहाँ पे लोकेटेड है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको जो है दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आप जो है वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों अपने उन फ्रेंड के साथ जो आप चैनल को जरूर शेयर करिए जो कि एलाइड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दैट्स ऑल गाइज, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।